शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। ओम नमः। चलिए प्रार्थना के साथ आज की गुरु भक्ति को प्रारंभ करते हैं। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो। मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो। मेरे लिए तो सभी दाम तुम हो। तुझसा न जग में कोई भी प्यारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। मन को लुभाती है सुंदर सी काया, मन को लुभाती है सुंदर सी काया। नहीं पास में तेरे कोई है माया, जग में भी रहकर तू जग से है न्यारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम्ही ने हमको चलना सिखाया। तुम्ही ने हमको चलना सिखाया। तुम्ही ने हमको पढ़ना सिखाया। मेरी जिंदगी के तुम्ही हो सहारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, जो भी गुरु की शरण में है आया। जो भी गुरु की शरण में है आया, खुशी का गुलशन उसी ने ही पाया। वैसा करूंगा जो होगा इशारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुझे पाया मैंने तो सब कुछ
कुछ पाया। तुझे पाया मैंने तो सब कुछ पाया। मेरे दिल में तो बस तू ही समाया। जिसको भी देखूं तो चेहरा है तेरा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुम इन जग में न कोई हमारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। जय बोले गुरु श्री राग सागर जी महामणि राज की प्रतिकोण करेंगे सभी लोग। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों की मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में, यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमोस्तु करेंगे। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, हे देवाधिदेव भगवान, हे वीतरागी भगवान, ढाई द्वीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को हमारा बारंबार, पूज्य गुरु विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार आपस में सभी लोग हंसते मुस्कुराते कस के बोलेंगे जय जिनेन्द्र। भगवान की जयकारा लगाएं। आदिनाथ भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान की, वासुभुज भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मुनि सुब्रत नेमीनाथ भगवान की, पारशनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर वीरा सागर जी मुनिराज की,
गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। शांति। चलते हैं गुरु भक्ति को आगे बढ़ाते हैं और कुछ जानते हैं, पंक्तियों के माध्यम से जानते हैं। अच्छा पहले माला कर ले। चलो अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रिविध सम्यक चारित्र्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरं नमः, 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 ओम ह्रीं हरं नमः। अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रिविध सम्यक चारित्र्येभ्यो नमः। हाँ, तो कुछ पंक्तियों के साथ आज गुरु को स्मरण करते हैं।
मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे सहारा तेरी जिंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे सहारा तेरी जिंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुझी से मिला है, मिला जो कुछ मुझको तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मेरे शर्मसार ने हुए, किया कुछ न मेरे शर्मसार हुए। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस, दिया कुछ नहीं बस, लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। मिला मुझे जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। तेरा दिया मैंने, तेरा दिया मैंने, खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा भूल जाना, तेरा नाम भुलाना, तेरा भूल जाना, तेरा नाम भुलाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर मुझको सौगात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ना मिलती अगर मुझको सौगात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे, ये बंदा तो तेरे सहारे दिया है। तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से बंधा हूँ मैं मालिक, तेरी ही कृपा से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से बंधा हूँ मैं मालिक, तेरी ही कृपा से मैं जिंदा हूँ मालिक। तूने ही जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक शिष्य के लिए तो गुरु ही सब कुछ हुआ करते हैं और उनका ही दिया सब कुछ होता है। उनका ही दिया सभी को देते हैं और बांटते हैं। उसी को आगे बढ़ते हुए आज जिज्ञासा समाधान में कुछ आगे जिज्ञासा लेकर और समाधान लेकर आगे बढ़ते हैं। कल हमने जाना था दाता के भूषण और दाता के दूषण। आज हम जानते हैं क्या श्रावक मुनिराज के पहले आहार के पहले भोजन कर सकता है? तो श्रावक को मुनिराज के आहार के पहले भोजन नहीं करना चाहिए। यदि नगर में मुनिराज है, चौकी की तो दूर की बात, अगर नगर में मुनिराज है तो पहले इनको आहार देना चाहिए। सबसे उत्तम तो यही है, पहले उनको आहार देना चाहिए, बाद में स्वयं को भोजन करना चाहिए। यदि नगर में नहीं है तो आहार की बेला को टाल करके फिर भोजन करना चाहिए, लेकिन पहले भोजन नहीं करना चाहिए। स्वयं के पहले भोजन, स्वयं के भोजन के पहले ये भावना जरूर मान लेना चाहिए कि जहां भी सत्य पात्र हो और ढाई दीप में जितने भी मुनिराज आहारचर्या को कोट रहे हो, ध्यान देना शब्दों को। ये नहीं कहना कि ढाई दीप में विराजमान तीन कम नौ मुनिराज के आहार निद्राएं हो जाए, ऐसा मत कहना, भूल कर भी मत कहना। क्यों? क्योंकि ढाई दीप में जो कुल मुनिराज विराजमान है वो है तीन कम नौ करोड़ मुनिराज। और मुनिराज कहां से शुरू होते हैं? छठे गुणस्थान वर्ती से। और कहां तक होते हैं? 14वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज तक। तो 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के मुनिराजों की काउंटिंग है। कहां से? छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के मुनिराजों की काउंटिंग है। उसमें सारे अरहंत भी आ जाते हैं, अरहंत परमेष्ठी भी सारे आ जाते हैं, श्रेणी चढ़ने वाले भी आ जाते हैं, छपक श्रेणी वाले भी आ जाते हैं। सारे मुनि 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें सभी गुणस्थानवर्ती मुनिराज उसमें समाये थे 3 कम 9 करोड़ में। इसलिए आहार करने कौन जाता है? केवल मात्र छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज, और कोई आहार नहीं करते। 7वें गुणस्थान में आहार नहीं होता, और जो छपक श्रेणी मार लेते हैं, औसम श्रेणी मार लेते हैं, वो आहार नहीं करते। तो 7वें से लेकर 14वें गुणस्थान तक के मुनिराज आहार नहीं करते, केवल छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज करते हैं। और आप भावना वा रहे हैं 3 कम 2 करोड़ मुनिराज की, वो तो आहार करते ही नहीं है, तो भावना क्यों वा रहे हो उनकी? क्यों दोष लगा रहे हो? उनका तो त्याग है, भोजन नहीं करते वो। इसमें तो कबलाहार भी आ जाएगा। अरहंत भगवान कबलाहारी, वो भोजन तो करती नहीं है, और आप उनकी अनुमोदना कर रहे नहीं। तो क्या बोलना? ढाई दीप में जितने भी मुनिराज विराजमान हैं, या ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जो विराजमान हैं, उनमें जो मुनिराज आहारचर्या को निकल रहे हो, उन सब की आहारचर्या निरंतराय हो जाए।
ऐसी भावना होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी छठे गुण संवर्ती मुनिराज आहार के लिए जाएं। उपास करेंगे तो किसी का उपास चल रहा है, किसी का उपास, किसी का उपास, कितने साधु उपास करते हैं, तो उनके आहार की भावना कैसे भारे। अच्छा, उसमें आरिका एलक चुल्लक चुल्लिका नहीं आते, वो आते ही नहीं है। केवल मुनिराज की बात चल रही है कि मुनिराज में 2.5 दीप में 3 कम 9 को मुनिराज होते हैं, उनमें से छठे गुण संवर्ती मुनिराज आहारचर्या को निकलते हैं, उनमें भी जिनके उपास होते वो नहीं निकलते हैं। तो इसलिए जितने मुनिराज आहारचर्या को निकले उन सब की आहारचर्या निरंतर हो जाए, ऐसी भावना भाना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन कर लेना चाहिए। भावना ये भाए, अगर साक्षात मुनिराज को आहार देने का अवसर मिल रहा है तो भावना भाने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपको आहार दान करके ही भोजन करना चाहिए। आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय बहुत शॉर्टेज चल रही है, बिजी लाइफ है, तो कोई बात नहीं। मुनिराज का आहार 1-1.25 घंटे का होता है, उसमें से अगर आपको 5 मिनट का समय है तो आप 5 मिनट के लिए आकर 1 गिलास लेकर और नमोस्तु करके जा सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका आहार देने का नियम भी पल जाएगा और मुनिराज को आहार भी दे लेंगे और आपके काम भी हो जाएंगे। जो बिजनेस आप कर रहे हैं, व्यापार आप कर रहे हैं, जिससे आपको टाइम नहीं मिलता है, तो वो अपना घर पे जाके आप फिर से कर सकते हैं। इसलिए अगली जिज्ञासा ऐसी उठती है कि क्या श्रावक भोजन करके या नाश्ता करके या दूध पी करके कुछ भी सत्पात्रों को दान दे सकता है? देखिए, जिस व्यक्ति ने नाश्ता कर लिया या जिस व्यक्ति ने भोजन कर लिया या दूध आदि पी लिया, वह आहार दान देने का पात्र नहीं है। उत्तम तो यही है, उसे बाहर से ही अनुमोदना करना चाहिए। पहले के श्रावक ऐसा नहीं करते थे, पर आजकल के श्रावक ऐसा जरूर करने लगे, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। उचित तो वही है कि मुनि को भोजन देकर फिर आहार करना, ये उत्तम है। उसका एक रीजन भी है, क्योंकि जिस समय आपने शुद्धि के वस्त्र पहन लिए हैं, उन शुद्धि के वस्त्रों में यदि आपने दूध पिया, चाय पी, पानी पिया, या आपने ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया, पोहा खा लिया, या कोई मीठा नमकीन खा लिया, या फिर सेव खा लिए। सेव बहुत जरूरी है ना, पोहा और सेव ना मिले तो जिंदगी आधी। पोहा और सेव ना मिले तो इंदौर धार वालों की तो जिंदगी आधी, इनको तो जरूर चाहिए, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो सुबह उठ के वो खा लिए या आपने भोजन कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो जैसे ही वो गले से नीचे जाएगा, जाकर तुरंत ही मल मूत्र में परिवर्तित हो जाएगा, मल मूत्र बनना शुरू हो जाएगा। और जब आप पानी चाय पिएंगे तो आपको लघु शंका भी लगेगी। अब लघु शंका लगेगी, आज शुद्धि के वस्त्र पहने हैं, उन्हीं वस्त्रों में आप अगर लघु शंका चले गए तो वो तो अशुद्ध हो गए, और आप तो मुनिराज के पास जाके कह दोगे मन शुद्धि का शुद्ध, बस, और आहार दे दोगे, ठीक है ना। मुनिराज को तो पता नहीं आप शुद्ध है कि अशुद्ध है। आपको मुनिराज को तो आपकी वाणी पर विश्वास है। आपने बोला है कि हमारी काया शुद्ध है, हमारे वस्त्र शुद्ध है, हमने जो बनाया है वो शुद्ध है, हमारा मन शुद्ध है, हमारी वाणी शुद्ध है। मुनिराज को आप पर विश्वास है और मुनिराज आपसे आहार ले लेंगे तो आपको लगेगा। इस कारण से खाली पेट रहकर ही हम आहार दें उचित है। बाई चांस जो चक्कर खा के गिर जाते हैं, उन लोगों के लिए तो हम लोग खुद कह देते भैया कुछ ले लो, वरना पता चले तुम चक्कर खा के गिर गए, हमारा ने गड़बड़ करा दी। हाँ, तुम गिरोगे, हमारा अंतराय हो जाएगा। इसलिए हम अपना अंतराय क्यों करवाएं भाई, जाओ तुम कर लो जो करना है, रिस्क क्या को उठाएं हम। ऐसा एक बार नहीं, मेरे साथ 4 बार हो चुका है, 4 बार। दिल्ली में भी हुआ, जयपुर में भी हुआ, और हावड़ा में नहीं हुआ, दिल्ली जयपुर में हुआ। वो छोटे छोटे बच्चे अब आहार देने के लिए आ जाते हैं, जब जुड़ जाते हैं तो आहार देने आते हैं। संडे का दिन फिक्स, जहाँ भी चतुर्मास करते हैं संडे का दिन फिक्स है बच्चों के लिए, बच्चे आते ही आते हैं। तो अब क्या हुआ, बच्चे आए और वो आहार देने के लिए, आज भी संडे था, आज कोई नहीं आया है, आज कौन आया था,
अच्छा थी ना, चलो बढ़िया। तो क्या हुआ, वो आहार देते देते अचानक उसको चक्कर आए, वो तो गिर गई। अब क्या करें? कल का मेरा उपास, कल मुझे उपास करना था और आज अंतराय हो गया। अब क्या करें? कल केसलोंस था तो अब उपास तो करनी पड़ेगा, वो तो केसलोंस का उपास करनी पड़ेगा। आज अंतराय हो गया, अब क्या करें? झेलना पड़ा, करना पड़ा। तो वो चक्कर खा के गिरी और अंतराय हो गया। इसलिए भैया विशेष तौर पर बच्चों को तो विशेष तौर पर कहते बेटा जा बेटा तुम तो पानी पी लो, चक्कर नहीं खा जाइयो, गिर मत जाइयो, अभी गिर गए तो पता नहीं क्या होगा। उत्तम तो यही है कि कुछ भी खाना पीना नहीं करना चाहिए और उसके बाद में आहार देना चाहिए। मुनियों के आहार काल को छोड़कर भोजन करने का क्या फल है? देखिए प्रमाण से बता रहे हैं कि मुनियों को आहार काल को छोड़कर भोजन करने का क्या फल है। तो पद्म पुराण ग्रंथ में बताया गया है कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मुनियों के आहार करने का समय बिताकर बाद में भोजन करते हैं, उन्हें स्वर्ग में देवलोक सदा सुखी देखने की इच्छा करते हैं, अर्थात उनमें स्वर्गों के सुखों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण 14वें सर्ग में बताया गया है, एक सहस्त्रवट नाम का पुरुष था जिसने मुनि बेला व्रत धारण किया था तथा उसने मुनि के लिए आहार दिया था, जिसके कारण उसके घर में रत्न वृष्टि हुई तथा वह मरण करके दूसरे भाव में कुबेर दत्त सेठ हुआ, जो कि भूमंडल में प्रसिद्ध उत्कृष्ट पराक्रमी महाधन से युक्त तथा सेवकों के मध्य स्थित रहने वाला हुआ। ऐसा पद्म पुराण ग्रंथ में वर्णन दिया गया है। पद्म पुराण में एक और उदाहरण मिलता है। हरिसेन ने मुनि मेला में मुनि के आगमन की प्रतीक्षा करके बहुत भारी पुण्य का संचय किया था। मुनिराज थे नहीं, मुनि मेला में प्रतीक्षा की थी, इसलिए वह अत्यंत उन्नत लक्ष्मी को प्राप्त हुआ। ऐसा पद्म पुराण सर्ग नंबर 14 में 133 नंबर श्लोक में दिया गया है। ऐसे प्रमाण मिलते हैं, इसलिए मुनि को आहार देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। मुनिराज खड़े होकर आहार क्यों करते हैं? मुनिराज खड़े होकर आहार क्यों करते हैं? ऐसे एक कारण नहीं, इसके चार कारण हैं जो मुनिराज खड़े होकर आहार करते हैं। पहला कारण बनता है, यानी हम आप ही बता दो, हम बाद में बता देंगे। पहला कारण है कि खड़े होकर आहार करने से पेट पूरा हाउसफुल नहीं होता, थोड़ा कहीं ना कहीं खाली रहता है, इसलिए अर्थात अधूरा अल्प आहार होता है, जिससे आलस नहीं आता, प्रमाद नहीं आता, नींद झपकी नहीं आती है। इस कारण से मुनिराज खड़े होकर आहार लेते हैं। दूसरा कारण है, जब तक पैरों में ताकत होगी खड़े होने की, तब तक ही आहार लूंगा, यानी अपने बल पर आहार करते हैं, दूसरे के बल पर आहार नहीं करते हैं। आहार पानी छोड़कर संलिग्न धारण कर लेते हैं अगर उन्हें पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं होगी तो। तीसरा कारण बनता है, खड़े होकर आहार करने से समाधि का संकेत मिल जाता है। यदि खड़े होने की ताकत नहीं तो आहार लेना बंद कर देना चाहिए और संलिग्न समाधि मरण धारण कर लेना चाहिए। चौथा कारण बनता है ब्रह्मचर्य की परीक्षा के लिए। यही सबसे बड़ी साधना है। जिस समय मुनिराज आहार लेते हैं उस समय कई माता बहनें भाभी लोग आहार देने के लिए आती हैं। उनके सौंदर्य को देखकर कहीं मुनि के मन में विकार तो नहीं आता, उस समय वे विचलित तो नहीं होते। उसकी परीक्षा करने के लिए वो स्वयं खड़े होकर आहार लेते हैं। साथ ही
पांचवा कारण ये बनता है कि मुनिराज के जो 28 मूल गुण हैं, उन 28 मूल गुणों में एक मूल गुण खड़े होकर आहार करना भी एक मूल गुण है। तो अपने मूल गुण का पालन भी करते हैं, अपनी परीक्षा भी करते हैं, भूख से भोजन कम भी खाते हैं, पैरों में ताकत हो इसलिए खड़े होकर पता चल जाता ताकत है कि नहीं, और संलेखना समाधि होने का संकेत भी मिल जाता है। अगर हमारी आयु पूरी हो जाए, उम्र पूरी हो रही हो, पैर लड़खड़ाने लगे हो, खड़े होने की ताकत ना हो, उस समय संलेखना व्रत धारण करना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने संकेत दिया है। इसलिए मुनिराज खड़े होकर आहार करते हैं। एक और जिज्ञासा आहार में जुड़ती है कि मुनिराज खड़े होकर लेते हैं, ठीक है, मौन पूर्वक आहार क्यों ग्रहण करते हैं? बोलते क्यों नहीं है? बोल ले तो अच्छे से आहार हो जाए कि भाई वो दे दो, मीठा दे दो, नमकीन उठाओ, रसगुल्ला उठाओ, चलो दूध चलाओ, जूस चलाओ, अब पानी चलाओ। मौन पूर्वक क्यों लेते हैं? मौन पूर्वक आहार करने से अयाचक वृत्ति की रक्षा होती है। मुनिराज कभी किसी से याचना नहीं करते हैं, उनकी अयाचक वृत्ति होती है, स्वाभिमान होता है उनका, स्वाभिमान सुरक्षित रहता है मौन पूर्वक आहार लेने से। मौन व्रत रखने से मन बस में होता है, मन को बस में करते हैं। मौन व्रत से वचन की शुद्धि होती है, अब शब्द का प्रयोग नहीं होता है। मौन व्रत का पालन केवल ज्ञान कराने में कारण होता है। मौन व्रत से सिद्धि होती है। जो मौन पूर्वक आहार करता है, लोग उन्हें मना कर खिलाते हैं। आप लोग भी कैसे करके देख लेना, आप लोग मौन करके खाना, फिर देखना क्या होता है। या तो गुस्सा होंगे, जा रही थाली उठा के खा लो, ऐसे बोल देंगे, या अच्छा क्या लेना, अच्छा दूध ले लो, अच्छा मीठा नमकीन ले लो, वो सारी चीजें पूछेंगे तो सारी चीजें देते जाओ, मना कर खिलाते हैं। और जो मांग कर खाते हैं, उन्हें भिखारी की तरह कोई पूछता नहीं है। जैसे भिखारी को कोई पूछता नहीं है ना, ऐसे उनको कोई पूछता नहीं है। भिखारी मांग कर खाता है और मुनि मौन पूर्वक खाते हैं। इसलिए भिखारी को मना कर दिया जाता है और मुनि को मना कर दिया जाता है। दोनों में इतना अंतर पाया जाता है। और मौन रखने से एक और फायदा, ऊर्जा का बचाव होता है। जितना मौन रखेंगे उतना ऊर्जा का बचाव होगा। कंठ के कायल सर्ग से विचार कम आएंगे। मौन अच्छा सदेगा तो आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। इन्हीं कारणों को लेकर मुनिराज चौके में आहार करने जब जाते हैं तो मौन पूर्वक ही जाते हैं, अपनी अयाचक वृत्ति को नहीं दिखाते, अयाचक वृत्ति का पालन करते हैं, याचना नहीं करते, सिंह वृत्ति का पालन करते हैं। जब वो आहार चला को निकलते ना तो मुद्रा को बिल्कुल सीना तान के चलते हैं, लटक के नहीं चलते ऐसे लटक जाए, नहीं, तन के चलते हैं बिल्कुल। कहीं मांगने नहीं जा रहे हैं, इसलिए तन के चलते अपन चैन है, अच्छे तन के बैठना चाहिए, ऐसे लटक झटक के नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार मुनिराज सिंह वृत्ति का पालन करते हुए आहारचर्या को जाते हैं। श्रावक को एक दूसरे के चौके में आहार दान देने जाना चाहिए या नहीं, जिज्ञासा है, जाना चाहिए। यदि शक्ति हो तो रोज चौका लगाना चाहिए, रोज अपने घर पर चौका लगाना चाहिए। यदि शक्ति नहीं है तो अपने हाथों से अपनी वस्तु को लेकर दूसरे के चौके में, उस दूसरे चौके के मालिक से पूछकर उसके चौके में प्रवेश करना चाहिए। उससे पूछ लो, भैया हम आपके चौके में आहार देने आ जाए? वो कहेगा हाँ बिल्कुल आइएगा, तो चले जाना। वो कहे नहीं आना तो फिर नहीं आना, ठीक है। अभी किसने मना कर दिया था? एक जगह किन चौकी में मना कर दिया था। अरे वो मना नहीं किया था, वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मना नहीं किया था, उन्होंने कहा कुछ और था, समझे कुछ और। कोई चीज चल रही थी तो
पता नहीं मुझसे निकला या उनसे निकला, कोई चीज चले तो उन्होंने कहीं, और तभी को उन्होंने पूछा कि हम चौकी में आ जाए। सामने वाले ने पूछा चौकी में आ जाए, तो वो यहाँ इनने पूछा कि चला दे, मुंडी हिली तो बोले अरे अरे चौकी के लिए मना कर दिया, बताओ बताओ। आजा, मना नहीं किया भैया, बुरा मत मान जाइयो, कोई किसी के लिए मना नहीं करता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर बहुत भीड़ भी हो ना तब भी मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात सिखा रहा हूँ, सीख लीजिए कि जब आपके चौकी में बहुत ज्यादा भीड़ हो, कोई नामी ख्याति प्रसिद्धि वाले साधु आ जाए ना, अक्सर ऐसा होता है, नामी ख्याति प्रसिद्धि वाले हो ना, उनको 8 दिन 50 लोग आ जाते हैं, और जिनका नाम ख्याति नहीं हो उनके 5 लोग होते हैं बस। तो जिनके 50 लोग हो और आपके भी भाव रहे, हमें भी 8 देने जाना है, ठीक है ना, तो आप अगर जाना हो तो आप जाइएगा, जरूर जाइएगा। और आपका चौका है, आपके चौके में आहार हो रहे हैं, और वो आपसे पूछे कि भैया हम आपकी चौकी में आहार देने आ जाए, भीड़ बहुत है, तो आप उसको मना बिल्कुल नहीं करना। आप उससे मालूम क्या कहना, भैया आप देख लो भीड़ बहुत है, आप देख लो, दे सको तो आ जाओ, मना नहीं करना। दोनों बातें बोल दी, आप देख लो भीड़ बहुत है, दे सको तो दे लो, ठीक है ना। आपने मना भी नहीं किया, अब उसका विवेक है, क्या उसका विवेक है कि आहार देना है उसको, तो पहले आराम से खड़ा रहे। मैं तो आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, कभी भी किसी की चौकी में जाओ ना तो दूर खड़े हो रहो, हाथ जोड़ के, दीवार के पास खड़े रहो, ऐसे आपको सम्मान बुलाया जाएगा। कैसे सम्मान बुलाया जाएगा। चौकी वाला कहेगा आओ ना भैया, आप आओ ना, आप पीछे क्यों पड़े, आइए ना, आप आओ ना, दो ना, सम्मान बुलाया जाएगा। और जो आपने चुक करी ना वहां जाके, सो चौकी वाले मर जाएंगे, कौन से कहाँ आ गए, देखो तो पूरे चौका में अस्त व्यस्त कर दिया, इतना अच्छा हार हो रहा था, कहाँ से कहाँ आ गए, वो उसके परिणाम खराब हो जाएंगे। इसलिए आप तो सम्मान आहार दो, बढ़िया आराम से आपके भाव है, खड़े रहो, बस धैर्य रखो, आपको सम्मान बुलाया जाएगा। अगर चौकी वाला नहीं बुलाएगा तो मुनिराज खुद बुलाएंगे, वो खुद कह देगा आजा, वो खुद कहेंगे। तो सम्मान जाओ ना, कोई के परिणाम खराब क्यों, आपकी वजह से किसी के परिणाम खराब हो तो ठीक नहीं है ना। इसलिए पूछ लेना चाहिए, और पूछ कर ही चौके में जाना चाहिए, जिससे आपको आदर भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। और तो स्पेशली आपसे कहा जाएगा, आपकी कार्य को देखकर, आपकी क्रिया को देखकर, आपके भावों को देखकर कि भैया ये बहुत अच्छे से आहार कराते हैं, जैसे आहार कराना चाहिए बहुत अच्छे से आहार कराते हैं। अगले चौके वाला आपको पहले से निमंत्रण दे देगा, भैया कल चौके में जरूर आ जाना, ध्यान से आप आ जाना। जो विधि मिलाने जानते हैं ना, उनके लिए तो विशेष निमंत्रण आने लगता है। जब मैं दिल्ली में चतुर्मास था तो उनके लिए स्पेशल निमंत्रण आता था। बोले 3 बच्चे थे, तीनों की बच्चियां थी, लड़कियां थी, अब तो तीनों की शादी हो गई, तो वो तो अभी भी जुड़े हुए हैं। 2006 की बात बता रहा हूँ, तब से जुड़े हुए बच्चे। तो जब 15 में चतुर्मास हुआ था मेरा वहाँ, तो वहाँ पर उन बच्चों के लिए स्पेशली शाम को बोल दिया जाता था, बेटा तुम लोग को ना अगर आहार देने में टाइम नहीं हो ना तो कोई बात नहीं, पड़गान करने आ जाना, बस पड़गान करके चले जाना, और कुछ नहीं, बस पड़गान करवा देना, बस इतना कर देना। स्पेशली उनसे कहा जाता था, वो एक बार में समझ जाते थे कि विधि क्या है। जिस तरह हम देखते थे वो एक बार में पहचान जाते थे कि विधि किस चीज की है और कैसे मिली है, और तुरंत 2 मिनट के अंदर विधि मिला देते थे। बड़े एक्सपर्ट हुए थे बच्चे वो। तो ये देखने से होता है, सीखने से होता है। जिसके अंदर लगन होगी ना वो एक बार में सीख जाएगा, जिसके अंदर लगन नहीं है ये उठाओ, वो उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, देख रही नहीं है कि मुनिराज देख किसको रहे हैं, मतलब ही नहीं है कुछ, जबरदस्ती अपना दिमाग तुक्का मारे जा रहे हैं। विधि कभी तुक्के मारने से नहीं मिलती है, विधि केवल दृष्टि को देखने से मिलती है। उनकी दृष्टि देखो, वो किसको देख रहे हैं, किस वस्तु को देख रहे हैं, फिर किस व्यक्ति को देख रहे हैं, और फिर कितनी वस्तुओं को देख रहे हैं, कितनी चीज देनी है, वो चीज क्रम से होती है। अब बोले कल थी परसों बोले छठ है, 6 लोग की विधि है, 6 लोग लाओ, 6 लोग लाओ। अरे क्यों लाओ 6 लोग, पहले दिखाओ तो, विधि तो 5 की थी, और 6 के चक्कर में 4 लेने के लिए पता नहीं कहाँ भेज दिया उसको, लेके आओ, उसको दौड़ा दिया। नहीं उनको दौड़ाया था,
जबरदस्ती दौड़ा दिया। तो पहले समझो, देखो, उसके बाद हड़कम मत मचाओ, आराम से करो, सब मिल जाता है। ठीक है ना? तो साथ सम्मान आहार देना चाहिए। क्षुल्लक जी उत्कृष्ट श्रावक है, तो क्या मुनिराज को आहार दे सकते? हाँ, दे सकते हैं। क्षुल्लक जी मुनिराज को आहार दे सकते हैं, फिर उसी चौकी में स्वयं आहार कर सकते हैं। उसी चौकी में पड़गान हो जाएगा, उसी में आहार दे सकते हैं। ठीक है? शेष आगे समय हो गया, आगे और बताएंगे आपको। छोटी छोटी बातें हैं जो आपके सीखने होंगे, आप सीखें तो बहुत अच्छा है। प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपको बताना है। समय हो गया, जल्दी वाला कर ले। किताब खुली है तो सब तैयार है, रटी पड़ी है। चलिए कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। सरल पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, कुंभकर्ण कौन सी नदी के पास से मोक्ष गए? कुंभकर्ण कौन सी नदी के पास से मोक्ष गए? बताइए मधु जी, आप बताइए। रेवा नदी? नो, रेवा नदी गलत जवाब। इसका आंसर तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, भक्ति में ही बता चुके हैं, गुरु भक्ति में कई बार हो गया। बताइए आंटी जी। ये आंटी जी हैं अपने धार की, इनको जरूर पहचानिएगा। ये जगत आंटी पूरे धार की आंटी है। हाँ, नर्मदा नदी, बिल्कुल सही जवाब। अगला सम्मेशगर में त्रियोग आश्रम में एक आचार्य भगवान विराजमान है, जो सटरस त्यागी है, 6 रसों का जिन्होंने आजीवन त्याग कर रखा है। वो आचार्य कौन से हैं और उनके गुरु का नाम क्या है? सम्मेद शिखर में त्रियोग आश्रम में जो आचार्य विराजमान हैं, उन आचार्य का नाम क्या है और उनके दीक्षा गुरु कौन है? उनको किसने दीक्षा दी है? दीक्षा गुरु का नाम जरूर बताना है। उनका नाम बाद में बता देना, पहले दीक्षा गुरु का नाम बताइए। हाँ, उनकी समाधि होगी, वो तो गए हैं। अच्छा, वो संभव सागर जी और गुरु का नाम? गुरु का नाम चलिए बैठ जाइए, इतना टाइम मत लगाइए। नहीं आता तो मना कर दीजिए ना, टाइम इतना है नहीं हमारे पास। हाँ जी, और कोई बताएगा उनके गुरु का नाम क्या है? संभव सागर जी, जिनको दीक्षा लिए लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं। अब सोचो, जब 50 वर्ष दीक्षा लिए हो गए हैं, तो 50 वर्ष पहले किसने दीक्षा दी होगी उन्हें? तो जो भी होंगे वो 50 साल पुराने होंगे। तो कौन से वो आचार्य हैं जिन्होंने उनको दीक्षा दी थी? नहीं आ रहा? चलिए, आया क्या? बताइए अजय जी। कुछ सही जवाब महावीर कीर्ति जी। लेकिन आपने उसमें एक शब्द नहीं जोड़ा, आपको जोड़ना चाहिए आचार्य महावीर कीर्ति जी, है ना? महावीर कीर्ति अपने चाचा थोड़ी है ना? आपने मौजूद थी जी, ठीक है ना? जी जरूर बोल देना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कालों में सबसे अच्छा काल कौन सा है? नहीं सुना तो बैठे रहो आराम से, जिसने सुन लिया वो जवाब दे। हाँ, तिगड़ी हाथ उड़ा रही है। तीनों बताओ, तीनों में से कौन बताएगा? चलो मोना जी आप बताओ। जोर से आवाज नहीं आई। चौथा काल क्यों है? रीजन तो बता दो उसका, कुछ अच्छा सा रीजन। अरे आपको मालूम है क्या होता चौथे काल में? अरे भगवानों के जन्म होते हैं। चौथा काल किस लिए अच्छा होता है? क्योंकि सभी 24 तीर्थंकरों का जन्म
चतुर काल में होता है, इसलिए अच्छा होता है। अरे देवी जी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल कहाँ का राजा था? शिशुपाल कहाँ का राजा था? नकल मारेगा? मम्मी से पूछ के नकल मारेगा? लेडीज को बीच में बैठेगा, लेडीज कहलाएगा, जेंट्स में आ जा। कह रहा कोई बात नहीं, कहला दो। तो आप तो पूछो बस। चल बता दे। नकल भी कर रहा है तो अकल नहीं लगा रहा उसमें। नकल कर तो अच्छे से कर। कहा? चंदेरी। चंदेरी पक्का? एक बार फिर से पूछ ले। चूचू एक बार हंस के दिखा दो, हंसते बहुत बढ़िया। एक बार हंस के दिखाओ और की सुनाओ। चूचू वो की जब ये 15 अगस्त पे कविता सुना रहा था, इतना बढ़िया जोश में था कि पंक्ति बोले और फिर बोले की। एक बार नहीं पुरानी कितनी बार की बोला था, वो गिनना भूल गए थे कौन बोल रहा था, लेकिन बहुत अच्छी कविता सुनाई थी। आंसर क्या है? बिल्कुल सही जवाब, चंदेरी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा। श्री कृष्ण के एक पुत्र का नाम बताना है। श्री कृष्ण के एक पुत्र का नाम, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उनमें से बताना है। अकाली, अकंपन, महेश, अनीस। श्री कृष्ण के एक पुत्र का नाम बताना है, जो मैंने बताया उसमें से बताना है। शर्त लागू, कंडीशन अप्लाई। हाँ जी, पहले बताएंगे ऋतु जी। अगला क्वेश्चन गिनते जाना। बताइए राम के नाना जी का नाम क्या था? हाँ, संजय जी आकर बैटिंग करने लगे तुरंत। राम के नाना जी का नाम क्या था? सुकुमार, सुकौशल, यशोधर या सुदर्शन? मिल गया? बताओ। सुकौशल बिल्कुल सही जवाब। चलिए बताइए, पारस पुराण नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? पारस पुराण ग्रंथ के लेखक कौन है? आचार्य अमित कीर्ति जी, आचार्य सकल कीर्ति जी, आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य धरसेन स्वामी। शिवानी जी बताइए। कहां से ढूंढ लिया? अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। अकंपन वो उनकी आचार्य। पक्का याद किया था? नहीं था, तभी तो गलत हो गया। गलत जवाब। और किसी से पूछते तो सही हो जाता। हाँ, एक माला फेरिएगा जब तक हम पूछ रहे हैं, जब तक आप एक माला फेरिए। हाँ, अब ज्ञानी अम्मा फेरेंगे 3 माला। चलिए बताइए, जवाब सही हुआ तो इनाम, नहीं हुआ तो 3 माला। गुरुदेव आचार्य सकल गुरुदेव, उसमें गुरुदेव लिखा है? अच्छा, गुरुदेव हमसे कह रही हो और आंसर क्या है? सकल कीर्ति जी। पक्का? अमित गति तो नहीं है? सोच लो, अमित गति हो तो चेंज करना हो तो कर लो। सकल कीर्ति पढ़ा, अमित कीर्ति तो नहीं पढ़ा? अमित गति तो नहीं है? देख लो, चेंज करना हो तो। नहीं करना? बताओ आंटी, पक्का? अमित गति तो नहीं करना? देखो सही जवाब की रचना की है।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए रावण कैलाश पर्वत पर कितने समय तक रहा? रावण कैलाश पर्वत पर कितने समय तक रहा? इतना ऑप्शन की बता दो, तो पूछ चुके एक बार। बताइए 12 दिन तक, 1 महीने तक, 40 दिन तक या 5 दिन तक? कितने दिन तक रावण कैलाश पर्वत पर रहा? अब तो बता दीजिए, अब तो बता दीजिए। एक माला, हाँ 12 दिन बोला, महीना नहीं बोला। हाँ 12 दिन पक्का? 40 दिन तो नहीं, गलत जवाब। एक माला। चुनाव परिवार पहुंच गया? एक नाम एक वापस कर दियो। तुम्हारी हाँ तुम्हारे नहीं पहुंचा ना, बताओ। सोच लो, 3 माला पहननी पड़ेगी। 5 दिन तो नहीं है? 5 दिन तो नहीं है? कितने दिन? 40 दिन। लॉक करें? एक और ऑप्शन है, 30 दिन भी है। घटाना तो नहीं है? 5 दिन तो नहीं करना? कितने दिन? पक्का? गलत जवाब। 3 माला। अब आपके पास केवल 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन है केवल, एक सही है और एक गलत है। सही जवाब दिया तो इनाम, गलत जवाब दिया तो 5 माला। ओम ह्रीम अरम नमा की। ओके, चलिए सुरभि जी बताइए। पक्का? 1 महीना तो नहीं? सोच लो, 30 दिन भी हो सकता है। अगर 30 दिन हुआ तो सही हो गया। 5 दिन के 30 दिन पक्का? नेहा आंटी बोल रही इसलिए नेहा आंटी की बात मत मानो, शिवानी जी को आउट करा दिया, आप मानो। 5 के 30, हाँ 5 दिन के 30 दिन, 1 महीना की 5 दिन। कंफ्यूज कर दिया, खड़े एक कह रहा 5, एक कह रहा 30, एक कह रहा 5, एक कह रहा 30। अच्छा एक काम करो सुरभि, तुम अक्कड़ बक्कड़ कर लो, जिस पे रोके बोल दियो। अक्कड़ बक्कड़ 80 90 पूरे 100, जहां पर रोके बोल देना। 5 दिन लॉक करें? 5 माला फेल नहीं पड़ जाएंगे? फेल लोगी? चलो फेल लियो, मेरे को गलत जवाब। पता नहीं, आंटी की बात मत मानो, लेकिन नहीं आंटी की बात मान ली। आओ आंटी की बात मान ली, बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जमीन से तारे कितने योजन की दूरी पर है? जमीन से तारे कितने योजन की दूरी पर हैं? 2 बार गलत हो गया आपका, अब सही होगा? चलो बताओ। 2 और बचे भैया। चलो ये तो सरल पूछ ले रहे हैं, ठीक है? चलो बताइए, पौष वधी चतुर्दशी के दिन कौन से तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ था? और क्या? अपने भगवान का केवल ज्ञान नहीं पता तुम्हें? कब हुआ था? अच्छा ठीक है, चेंज कर दे रहे। बताइए, संसार में सबसे ज्यादा खजूर कहां पर निर्यात होते हैं? संसार में सबसे ज्यादा खजूर कहां से निर्यात होते हैं? अब तो सही है, विश्वास है अपने आप पे? चलो बताओ। बिल्कुल सही जवाब, 790 योजन। देखो बगल पे विश्वास मत करियो। हाँ, उनने तो अपना इनाम ले लिया, हमने तो पक्का कर लिया, उन पे विश्वास मत करियो। अच्छा बताओ। पक्का? आइसलैंड तो नहीं है? नहीं है? कौन सा? एक और कौन सा देश है वो? ईरान। हाँ ईरान या इराक, 2 में से एक सही है।
दो में से एक सही है, या तो ईरान या इराक। कौन सा? इराक का है कि ना? इराक, ईरान का ना तो नहीं है। सोच लो, सुनने में कंफ्यूजन नहीं होगा। इराक ही है, फिर को सही जवाब। चटपटा, अच्छा ठीक है। चलो बताओ, कितने दिन से नहीं बताया चटपटा? ठीक है, तो बताइए चटपटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। वह क्या चीज है जो 3 अक्षर की है? वह क्या चीज है जो 3 अक्षर की है? अगर उसमें से पहला अक्षर कट कर दिया जाए तो ये बुढ़ापे का नाम बन जाता है। अगर बीच का नाम काट दिया जाए, बीच का अक्षर, तो वो संख्या बन जाती है। और अगर लास्ट वाला अक्षर काट दिया जाए तो वो पक्षी बन जाता है। और अगर पूरा रहे तो खाया जाता है। पहले में हाथ उठाया, दूसरा पूछा तो नीचे कर लिया, तीसरा पूछा तो हाथ उठाया, फिर चौथे में नीचे लगी। हाँ, बिल्कुल सरल सा है। और ऐसी चीज है कि आप लोग खाते भी हैं। पहला अक्षर कट गया तो बुढ़ापा, बीच का अक्षर कट गया तो संख्या, अंत का अक्षर कट गया तो पक्षी, और पूरा कट गया, पूरा बन गया तो खाया जाता है। वो क्या चीज है? चलो छोड़ो, अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जब तक आप घर में खोजना, ठीक है? घर में तो मिल ही जाएगा। जब सबसे पूछोगे तो कोई ना कोई तो बता ही देगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है वह कौन है जिसके शरीर में हड्डी, मांस, खून नहीं है? शरीर तो है पर हड्डी, खून, मांस नहीं है। बताइए वो कौन है? जीव है, ये पक्का है। और एक नहीं, दो है। हाँ, 2 वैरायटी है। नहीं आ रहा? तुम तो भैया वही रट्टू तोता वाले बता दो, वही अच्छे हैं। जो रट्टू तोता कर लिए ना, वही बता दो बस। आ गया? अभिलाषी जी को कौन सा आया? सिद्ध बंधु, वो तो शरीर से रहते ही होते, उनका तो शरीर नहीं होता। आंटी जी, हमने शरीर के लिए पूछा है। चलिए बैठ जाओ। हाँ, शिवानी जी आपका सही हो गया आंसर। एक बार भी नहीं हुआ? चलो बता दो, आज से नाम लेके जाओ। और हमने कहा 2 होते हैं, आधा सही हो गया, आधा और। जल्दी बताइए। और कौन जिनमें खून, हड्डी, मांस नहीं होते? अरे बोलो। लो। वो तो सब आ गया उसमें, एक इंद्री में सब आ गया। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, वो तो सब आ गया उसमें। एक इंद्री में शरीर होता है, लेकिन खून, हड्डी, मांस नहीं होते। और आंसर फिर भी आप नहीं बता पाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बताइए, जो स्वर्गों में रहते हैं ना, कौन होते हैं? अब तो बता दो, स्वर्गों में रहने देते कौन होते हैं? लोग हमें ये नहीं पता स्वर्गों में कौन रहता है। स्वर्गों में कौन रहता है?
खून होता है, मांस होता है, क्यों नहीं होता? फिर यही तो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? यही तो पूछ रहे हैं, और किसके नहीं होता? ये लोग स्वाध्याय करने वाले हैं तब नहीं बता पा रहे। वैकृत शरीर वालों के लिए हड्डी खून मांस नहीं होता, उनका शरीर तो होता है क्योंकि उनका वैकृत शरीर होता है। ऐसे देव और नारकी जो है उनका शरीर है जिनमें पृथ्वी अग्नि जलवायु वनस्पति होता है, उसमें खून हड्डी मांस नहीं होते हैं। 2 इंद्रिय से मांस की संज्ञा प्रारंभ होती है। बिल्कुल सही जवाब। कल के लिए एक और है, गड़बड़ ना करियो। हो गए? हाथ उठाइए, किन किन के हो गए आंसर? 1 2 3 4 5 6 7। अरे फिर नीचे कर लिया, फिर ऊपर कर लिया। 5 6 7 8 9। इधर कोई नहीं है, 9 ही हुए ना? शिवानी ने हाथ नहीं उठाया, कहाँ करते हैं? जब कह रहे हाथ उठाने के लिए तो हाथ उठाओ ना फिर। चलिए हो गए। कल के लिए नियम, कल आपके लिए नियम है। कल आपको वो क्या बोलते वो पोहा खाने का त्याग, पोहा खाने का त्याग, ठीक है? और पढ़ने में नियम, कल आदिनाथ चालीसा पढ़ने का नियम। जय बोले शांतिनाथ भगवान की। चलिए नाम के लिए हेलो। जी मुनीरा आज तारी आरती उतारो, आरती उतारो तारी मूरत नियारो, आरती उतारो तारी मूरत नियारो। विभंजन सागर जी मुनीराज क्षेत्र सोनागिरी जन्म लियो है, माँ जी ने वाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल आज तारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनीराज आज तारी आरती उतारो। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी शांति सुधार सिके हो दानी। वाणी है सुखकार आज तारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनीराज आज तारी आरती उतारो। कोमल काया छोड़ी माया, कोमल काया छोड़ी माया। जग का नश्वर सुख ना भाया, छोड़ा सब परिवार आज तारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनीराज आज तारी आरती उतारो। मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी। गुरु महिमा तुमसे जग जानी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। करो जगत उद्धार आज तारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी आज तारी आरती उतारो। स्वर्ण रतन में आरती भाई, स्वर्ण रतन में आरती भाई। केवल ज्ञान मिले सुखदाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। युग युग जियो मुनीराज आज तारी आरती
कुमति विनाशन शिव अधिकारी शरण मिल लो मुनि तारी आरती उतारो गंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। जय बोलो उपाध्याय विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव।